नाज़रीन, जब भी हम कमर दर्द की बात करते हैं तो हम कमर दर्द को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा जो है वो सर्वाइकल का हिस्सा है, गर्दन का हिस्सा है। दूसरा थोरैसिक है, उससे नीचे वाला हिस्सा। और उससे नीचे जो दर्द आता है वो होता है लंबर रीजन में, जिसे हम कमर का निचला हिस्सा कहते हैं। और ख़ास तौर पे ये 2 हिस्सों में ज़्यादा दर्द महसूस की जाती है, एक गर्दन वाले हिस्से में और नीचे वाले लंबर रीजन में। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, इनकी वजूहात क्या होती हैं और इनको हम कौन सी एहतियाती तदाबीर करके इनके दर्द को हम मिनिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम से मिनिमम कर सकते हैं। मतलब कि एक ज़्यादा दर्द को हम कम की तरफ ले आ सकते हैं और आखिरकार हम ठीक कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, इसकी वजूहात में ये होता है कि चोट लग जाना सबसे बड़ी वजह है। दूसरा, पट्ठों का खिंचाव हो जाना। तीसरा, हड्डियों की कोई बीमारी होना, एक्सीडेंट हो जाना, गिर जाना। फिर कुछ ऐसी अलामात होती हैं जिनमें जैसे हम कहते हैं कोई दिमाग की बीमारी हो, कोई पैरालिसिस हो गया है, कोई स्पाज़मोडिक कंडीशंस आ गए हैं, खिंचाव आ गया है, ये सारी चीज़ें इनमें आ जाती हैं। जैसे गर्दन के दर्द को हम अगर छेड़ें तो इसमें हम देखते हैं कि तकिया बड़ा रखना, तकिया ना रखना और नरम बेड पे सो जाना, या लेट के टीवी देखना, लेट के मोबाइल यूज़ करना और ज़्यादा देर तक मोबाइल यूज़ करना। और हमारे बैठने की जो हैबिट्स होती हैं, हमारी पोस्टरल जो हैबिट्स होती हैं, वो बहुत रॉन्ग होती हैं। ऐसे बैठ जाना, ऐसे नहीं, प्रॉपर फिजिकली आपको एक जो पोस्चर बताया गया है, जैसे आपकी कर्व होती है वैसे आपने बैठना है। सीधे तरीके से बैठें और टीवी देखनी हो बिल्कुल बैठ के अपनी पोस्चर मेंटेन करके देखें। किसी से बात करनी है, खड़े रहना है, बैठना है, जो भी एक साथ अलाइनमेंट के साथ आप रहें। अगर हम नीचे वाले हिस्से की बात करते हैं, नीचे वाले हिस्से में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम। एक तो पोस्चर आ गई, पोस्चर के अलावा हम सपोर्ट नहीं देते इस एरिए को। फिर हम उठने बैठने में, फिर अब पैंट जो लोग पहनते हैं वो पीछे वाली पॉकेट में पर्स रखते हैं। पर्स रखने से जो नर्व गुजर रही होती हैं उनमें दबाव आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, जो कूल्हे की हड्डी होती है उसका बैलेंस नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक बीमारी बनाती हैं। इसी तरह काफ़ी सारी और भी बीमारियां होती हैं जो मिल जाती हैं साथ में, स्पॉन्डिलाइसिस, स्पॉन्डिलाइटिस और स्पॉन्डिलिस्थीसिस, ये सारी बीमारियां होती हैं। ये सर्वाइकल रीजन में भी आ सकती हैं, नीचे वाले रीजन में भी आ सकती हैं। अब हम देखेंगे इनसे बचाव के क्या तरीके हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बचाव में हम ये देखते हैं कि अगर सर्दियाँ हैं, पट्टों का खिंचाव ज़्यादा होता है, इससे आप बचाएं। गर्म टकोर बाज़ बताई जाती है, वो की जाए। और एक स्ट्रेट, एक सख्त फट्टे पे या आर्थो बेड मिलता है उस पे पेशेंट को लिटाया जाए। तकिया आपका 2 इंच का होना चाहिए, इससे बड़ा भी ना हो और बिल्कुल ना रखना भी मुनासिब नहीं होता, दर्द को बढ़ा सकता है। अगर आप गर्दन के दर्द की बात कर रही हैं, मोरों का कोई स्लिप डिस्क बल्ज है या आपके साथ खिंचाव है पट्टों का, मोरे धसे हुए हैं, स्पेस कम हो गई है, लिस्थीसिस है या, तो उस सूरत में हम कॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि ट्रैक्शन रहे, स्पेस मेंटेन रहे और दर्द से छुटकारा हो। इसमें यह होता है कि अगर आपके इस हिस्से में, गर्दन के हिस्से में खिंचाव है, स्पैज्म है, पट्टों का खिंचाव है, तो आपका हाथ और आपके बाजू सो जाते हैं, कीड़ियाँ चलती हैं। इसी तरह कमर में अगर आपको पेन है तो इसी तरह पाँव भी सो जाते हैं, टांग सो जाती है, कीड़ियाँ वगैरह चलती हैं। ये इसकी निशानियाँ होती हैं। तो इनसे बचाव के लिए हम कमर के हिस्से में बेल्ट लगा के रखते हैं और नेक के हिस्से में, गर्दन के हिस्से में हम कॉलर लगा के रखते हैं। ये इनको वर्टिब्रे को सपोर्ट देती है और सपोर्ट देने के साथ आपको इसी तरह कुछ मेडिकेशंस होती हैं। जब मेडिकेशन से मामला हल नहीं होता फिर हम सर्जरीज की तरफ भी जाते होते हैं। कोशिश करें जितना हो सके अपने आप को मैनेज करें, कंजर्वेटिवली मैनेज करें। आप जितना हो सके अपने आप को मेडिसन के साथ ठीक करें या एक्सरसाइज के साथ ठीक करें, फिजिकल थेरेपी के साथ ठीक करें और
नाज़रीन जितनी भी बीमारियां हैं इनका काफ़ी हद तक हाल आपकी वर्जिश में होता है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में होता है, आपकी भाग दौड़ आपकी नॉर्मल लाइफ में होता है, खाने पीने में होता है। हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने के बाद रिज़ल्ट ये होता है ऑपरेशन हो जाता है और काफ़ी अर्से तक हम डिसेबल रहते हैं, और उसके बाद जब नॉर्मल लाइफ में आते हैं तो अपना काफ़ी नुकसान कर चुके होते हैं। इन चीज़ों से बचें, खुदारा इन चीज़ों से बचें, और फौरी तौर पे कोई भी बीमारी है फौरी तौर पे उसका एक्शन लें और मुतल्लिका डॉक्टर के पास जाएं और उसका इलाज।